गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली कक्षा में इसके 2 पहरे पढ़े विप्लव गायन के। आइए हम आगे का भाग करते हैं। कंठ रुका है महानास का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, रीतल में अब अक्षुब्ध युद्ध होता है। कवि क्या कहते हैं कि वो विप्लव गायन गा रहे हैं, यानी कि विद्रोह का गीत गा रहे हैं। क्यों? समाज में क्रांति लाने के लिए, नवनिर्माण के लिए। कवि कहते हैं कि मेरा गला रुद्ध गया, यानी कि रुक चुका है, अर्थात मेरे गले में कुछ रुका हुआ है। क्या रुका हुआ है? महानास का और मारक गीत रुका हुआ है। कवि कहता है अगर मैं इस गीत को गाता हूँ तो पूरा संसार क्षण भर में नष्ट हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे। यानी कि उसके अंदर इतना ज़्यादा क्रोध है बच्चों, यदि उसने गीत गाया तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो गीत कवि के गले के नीचे रुका हुआ है और उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा है। अंतर्द्वंद कि इस गीत को मैं गाऊं या ना गाऊं। अंदर अंदर उसके इस बारे में उसके अंदर युद्ध चल रहा है, एक लड़ाई सी चल रही है। क्रोध का यह गीत युद्ध उसके अंदर अंदर चला जा रहा है। आगे कवि क्या कहता है? झाड़ और जखाड़ दगद है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्धता ने निकली मेरे अंतर्वन से। कवि कहता है संसार की जो कृतियाँ है, जो परंपराएं है, रीति रिवाज है, वो सिर्फ झाड़ और जखाड़ के समान है की तरह नष्ट हो चुकी है, जल चुकी है। और यह सब मेरे अंदर का जो गीत है, जिसकी मैंने एक तान सुनाई है, उसका ही प्रभाव है, जिसके प्रभाव से ये सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी है। आगे कवि कहते हैं कि मेरे इस गीत की एक तान की वजह से कण कण में संसार में जो व्याप्त है परिवर्तन की वजह से ही हुआ है। जो मैंने तान गाई है वो इसी की वजह से परिवर्तन हुआ है। आगे कवि क्या कहते हैं कि जल चुकी है सारी पुरानी रीति रिवाजें, सब समाप्त हो चुका है। मेरे रोम रोम में कण कण में व्याप्त है वही स्वर, रो रोम गाता है वही धमनी, वही तान गाती रहती कालकूट फणी की चिंतामणि। कालकूट मीन्स सांप, फणी उसके फन में जो जहर होता है, मणि चिंतामणि। आगे देखिए क्या कहते हैं कि मेरे रोम रोम में वही गीत निकल कर बाहर आ रहा है और मेरे साथ ही बहुत से लोग हैं जो ये परिवर्तन का गीत गाना चाहते हैं। बच्चों वो भी गीत गा ही रहे हैं। कवि कहता है कि सारा संसार, सारा समाज भयानक विषधर सांप की तरह है। यानी कि समाज है वो सांप की तरह है, सांप की तरह परिवर्तित हो चुका है। पुरानी विचारधाराएं, परंपराएं की वजह से उसके अंदर, सांप के अंदर जो विष है ना, वो उसके अंदर पुरानी रूढ़ियाँ, मान्यताएं, वही समाज के अंदर विष के रूप में भरी हुई है, वही सांप का जहर है। और जो लोग परिवर्तन चाहते हैं वो सांप के इस माथे पर सुशोभित होने वाली मणि की तरह है। यानी कि समाज एक सांप है और पुरानी रूढ़ियाँ जो इसके अंदर भरी हुई है समाज के अंदर, वो इसका जहर है। और जो लोग इस संसार में परिवर्तन चाहते हैं वो सांप के माथे पर सुशोभित मणि के समान है। कवि कहते हैं कि ऐसे लोग भी क्या कहते हैं, विद्रोह का गीत गाना चाहते हैं। आगे देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू विलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो कवि आगे क्या कहते कि आज मेरी समझ में आ गई है एक बात कि भोग और खिलाने पिलाने में जितना समय लगता है उतने समय के अंदर ही इस संसार का नाश करना है। यानी कि जो पुरानी रीति रिवाजें हैं, उन परंपराएं हैं, उन सबको नष्ट करना है और इस समाज का नवनिर्माण करना है। तो हमें क्या करना होगा? इस समाज के जो पोषक सूत्रों की जांच करनी होगी, यानी कि पोषक सूत्रों को समझना होगा समाज का, जिससे नवनिर्माण हो सके। कवि के अनुसार इसका एक ही तरीका, पोषक सूत्र जो समाज का अच्छा चाहते हैं, इसके लिए कवि कहते हैं इसका एक ही तरीका है, वह है विद्रोह का गीत। कवि कहता है जब तक हम इन रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे तब तक समाज का नवनिर्माण नहीं हो सकेगा। जब तक हम इन पुराने रीति रिवाज, मान्यताएं, जो कुरीतियाँ है, रूढ़ियाँ हैं, इनको अगर नष्ट नहीं करेंगे तब तक समाज का नवनिर्माण नहीं हो सकेगा।